राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं मॉडल सेट 2023 जो जैक के द्वारा जारी किया गया है क्लास 11 के लिए। तो 40 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड, यानी पुस्तकालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 1494, 1494 में एक बुक पब्लिश किया गया था लुकास पेसियोली द्वारा 1494 में। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है लेखांकन की भाषा है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था क्योंकि लैंग्वेज जो अकाउंटिंग जो है खुद ही एक लैंग्वेज है। द अकाउंटिंग लैंग्वेज इज होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अकाउंटिंग इज यानी लेखांकन है। लेखांकन आपको सभी को पता है कि आर्ट एंड साइंस दोनों है, यानी कला और विज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कला और विज्ञान दोनों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, यानी निम्न में से कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। यानी गोइंग कंसर्न है कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी भी है। तीसरा जो है आपको दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि कंजर्वेशन यानी रूढ़िवादिता भी है आपका कॉन्सेप्ट में। और चौथा है उपार्जन यानी एक्रूवल। तो इसके जगह पे प्रूडेंस भी हो सकता था। तो दोनों ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एक्रूवल हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जो अडॉप्ट करता है वो उसके लिए सबसे सिंपल होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल। तो आप सभी को पता है कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। और अगर लेजर में आपको पूछता है तो टोटल 8 कॉलम होता है। ठीक है। तो जर्नल आपको पूछा है तो आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 कॉलम होते हैं। द गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू, यानी जब भी प्रोपराइटर बिजनेस से कुछ निकालता है तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करता है। ठीक है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और गुड्स निकाला गया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस हो जाता है। ठीक है। तो आप एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट करते हैं। ठीक है। तो पूछा गया था कि किसको आप डेबिट करेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है क्योंकि वो एसेट्स है। और रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो कैश जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। तलपट यानी ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस जो है वो कोई अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, यानी वो लिस्ट ऑफ बैलेंस है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिस्ट ऑफ बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, तो सबसे पहला जो है वो एक स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो लिखा गया बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज, यानी संपत्ति खाते का शेष सदैव क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और लाइबिलिटी अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स आपको पूछा गया है तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11 का। डिप्रिशिएशन इज अ, यानी ह्रास है। डिप्रिशिएशन जो होता है वो एक प्रोविज़न होता है, यानी प्रावधान होता है कोई एसेट्स पे, कोई संपत्ति पे वो प्रावधान होता है। तो 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन गोज ऑन। डिप्रिशिएशन के बहुत सारे मेथड है लेकिन मेन मेथड अगर देखा जाए तो वो एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो इसमें क्या होता है, अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पूछा है तो उसमें डिप्रिशिएशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी स्थिर रहता है, एक ही बार आप कैलकुलेट करते हैं। तो 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड, वो अनलिमिटेड होता है, यानी असीमित होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है, तो ये हो जाएगा लुकास पेसियोली हो जाएगा। ठीक है। ये व्यवसायी थे एक इटली के, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 में अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटाइटी विल बी एग्जिस्टेंस, यानी चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी अनिश्चित काल तक के लिए। ठीक है। यानी अनिश्चित काल, देखिए ऑप्शन दिया गया अनिश्चित काल, इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 का बैंक अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट आप पढ़े होंगे, वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जो है या इंडिविजुअल वो किससे रिलेटेड होता है, पर्सनल अकाउंट से। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 17 का। 18 में दिया गया है नो जनरल एंट्री इज मेड फॉर। तो आपको पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम लोग जनरल में नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई जनरल एंट्री नहीं होता। रोजनामता यानी जनरल जो है लेखा उनके लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए, ट्रेड डिस्काउंट के लिए, व्यापारिक बट्टा के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 के बाद 19, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है। व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्साइल्ड द अकाउंट ओपन एट द जंक्शन इज। कौन सा अकाउंट खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट, यानी भूल चूक खाता खोला जाता है। 19 का बी ऑप्शन सही है। रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल प्रॉफिट इज, सामान्य लाभों से निर्मित संचय है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जनरल रिजर्व जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ने दिया गया है प्राप्य बिल क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट इज। तो बिल रिसीवेबल जो होता है वो एसेट्स होता है, लेकिन वो रियल अकाउंट नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रियल अकाउंट वो कभी नहीं हो सकता बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसका रिलेशन किसके साथ रहता है, डेटर्स के साथ, कोई पर्सन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का बी हो जाएगा। रियल कभी मत कीजिएगा, रियल भी नहीं है, नॉमिनल भी नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है कि एक्सेप्टर ऑफ अ बिल इज कॉल्ड। एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, बिल स्वीकार करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉई। और जो बिल लिखता है, बिल मेकर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ड्रॉई। जो लिखता है उसको ड्रॉवर, और जो एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉई। जो स्वीकार करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई। और जिसको हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, विनिमय बिल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक ऑर्डर है, एक तरह का एक आदेश है, ठीक है, कि इतना को आपको पे कर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 का विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं द पार्टीज ऑफ अ बिल एक्सचेंज आर ड्रॉ ड्रॉई और पेई, यानी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है, परंतु इसे वसूला जाता है। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट इट रिकवर्ड फ्रॉम, ये किससे रिकवर किया जाता है, ड्रॉई से, स्वीकर्ता से रिसीव किया जाता है, ठीक है। व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग पढ़े होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20% सेल के ऊपर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 दिया हुआ है। तो सिंपल सा आप कैलकुलेट कीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पूछ रहा है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है कितना, 1,20,000 इंटू 20, 100 माइनस 20, यानी आप 1,20,000 का 20/80 कर दीजिए, 4 तिया 12, यानी आपका 30,000। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज इज सोन इन। तो कैरेज और फ्रेट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल अकाउंट टू अ सर्टेन, वित्तीय विवरणों यानी अंतिम खाता का उद्देश्य क्या ज्ञात करना होता है, प्रॉफिट और लॉस, उसके साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बना के भी हम लोग को चेक करना रहता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति का भी पता लगाना होता है। अंतिम खाता यानी फाइनल अकाउंट क्या है, एक स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 में दिया गया है कि प्रीपेड रेंट एक आउटस्टैंडिंग होता है, एक प्रीपेड होता है। प्रीपेड इज सोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपको उसको कहाँ दिखाते हैं, करेंट एसेट्स में दिखाते हैं, और आउटस्टैंडिंग को आप कहाँ दिखाते हैं, करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रीपेड रेंट के बारे में यहाँ दिया गया है तो करेंट एसेट्स में दिखाएंगे। 32 में दिया गया एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाता है, लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं। तो किसको नहीं दिखाते हैं, बैड डेब्ट, इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम सबको दिखाते हैं, लेकिन ड्राइंग्स को नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज सोन इन ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, तो इसको कहाँ हम लोग लिखेंगे, तलपट में आदित्य मजदूरी को दिखाया गया है, तो इसे कहाँ लिखेंगे, एक ही बार हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे। 33 का जो आंसर होगा वो बैलेंस शीट वाला ऑप्शन देख लीजिए, बैलेंस शीट वाला ऑप्शन ऑप्शन सी में, यानी सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स,
यानी लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी गुण होनी चाहिए, तो वो रिलेवेंस यानी उपयुक्तता होनी चाहिए, एक्यूरेसी यानी शुद्धता होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टैली क्या है? टैली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 35 का। 36 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है, तो ये इसमें कौन सा उद्देश्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करना नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं है, मार्केटिंग रिसर्च नहीं है, स्टॉक कंट्रोल करना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर, मार्केटिंग रिसर्च मत कर दीजिएगा, स्टॉक कंट्रोल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज, लेखांकन कंप्यूटर के लेखांकन की समस्या क्या? एक्सपेंसिव है, वायरस है, ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड की जगह और भी कुछ हो सकता था। चलिए ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो ये ऑल ऑफ दिस यानी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 12 मत कर दीजिएगा, 8 हो जाएगा। द फैक्ट्स विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैज़ इम्प्लिसिट मीनिंग इज कॉल्ड, इसमें दिया गया ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है कहलाते हैं, उसको डेटा बोलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं क्या आप लोग के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, डेटाबेस प्रबंध प्रणाली है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो 40 का 40 आपका आंसर मिला लिए। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है। और इसी तरह से अकाउंटेंसी के बाद अब आप लोग के लिए लेकर आऊँगा वो BST और बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट्स है। तो तब तक आप, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।